सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, प्रीलिम्स क्लियर किया है आप सभी ने। एंड स्टार्ट करने से पहले मैं एक बेसिक क्वेश्चन पूछूंगा, आप में से फिजिक्स बैकग्राउंड से कितने हैं एंड जियो फिजिक्स बैकग्राउंड से कितने हैं? एक्चुअली स्क्रीन मेरा विजिबल मैं खुद देख नहीं पा रहा हूँ, सो अगर आप हैंड रेज करेंगे या आप माइक अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। फिजिक्स से कितने हैं आप में से? ओके, अंजलि इज फ्रॉम फिजिक्स बैकग्राउंड, जयश्री इज फ्रॉम जियोफिजिक्स। सो आपने जयश्री आपने कहाँ से जियोफिजिक्स मास्टर्स किया है? उस्मानिया सर। सॉरी, आपका वॉइस ब्रेक हो उस्मानिया रहा है। उस्मानिया उस्मानिया यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी। ओके, सो आप इसी ईयर के पास आउट है? नहीं सर, 2019। ओके, सो आप जियोफिजिक्स बैकग्राउंड से हैं एंड आनंद आप फिजिक्स बैकग्राउंड से हो कि जियोफिजिक्स बैकग्राउंड से हैं? हेलो सर, गुड इवनिंग सर। सर मेरा गुड जियो इवनिंग। फिजिक्स है सर। जियोफिजिक्स बैकग्राउंड, ओके। तो आप कौन सी यूनिवर्सिटी से पास आउट हो? सर मेरा बीएचयू सर। बीएचयू, अच्छा। कौन से, विच ईयर? 24 सर। 24, ओके, गुड। सो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा मैं पहले। मेंस का जो पेपर है आज बहुत ही मैं बेसिक रखूंगा, ज़्यादा डिटेल में आज जाएंगे नहीं, बट मैं आपको एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूँ एज वेल एज स्ट्रैटेजी। आप लोग मतलब ये एक इंडिविजुअल टॉपिक है एक्चुअली, सबका अलग अलग स्ट्रैटेजी हो सकता है, बट आई वुड से टाइम बहुत लिमिटेड है। वी हैव ऑलमोस्ट 2.5 मंथ रिमेनिंग। सो उसके अंदर अगर हमको करना है, आप टॉपिक एक एक उठा के आप कर सकते हैं, एज वेल एज अगर आप चाहो तो मेरा सजेशन रहेगा कि पी वाई क्यू आप पहले उठाओ एंड ट्राई टू सॉल्व द पी वाई क्यू। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप पहले एनालाइज करो कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, क्योंकि लास्ट के अगर आप 2-3 साल का क्वेश्चन देखोगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 2022 22 से लेके 24 तक अगर आप पैटर्न देखोगे, सो थोड़ा बहुत ट्रिकी टाइप का क्वेश्चन आ रहा है एंड एट द सेम टाइम क्वेश्चन रिपीट भी हो रहा है। ठीक है, सो सजेशन मेरा यही रहेगा कि आप स्टार्ट करो पी वाई क्यू से, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। अभी इसमें क्या है कि मैं एक बार सिलेबस पहले आपको बता देता हूँ। आई होप मेरा स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है एंड एवरीवन इज कंफर्टेबल इन हिंदी, राइट? किसी को अगर प्रॉब्लम है तो प्लीज लेट मी नो। सो फर्स्ट पेपर में जो है विल हैव सॉलिड अर्थ जियोफिजिक्स, अर्थक्वेक seismology, देन वी हैव मैथमेटिकल मेथड्स। इन 3 टॉपिक में से ज़्यादातर मैंने मतलब स्पेशली सॉलिड अर्थ एंड अर्थक्वेक seismology, जब मैं प्री का सिलेबस कवर कर रहा था, मोस्ट ऑफ द टॉपिक यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है ऑलमोस्ट मैंने कोशिश किया है कवर करने के लिए। कुछ कुछ टॉपिक जो छूट गया है, अगर रिक्वायरमेंट रहा एज सच तो मैं उसको डेरिवेशन वगैरह अगर रहा तो मैं डिराइव करवा दूंगा। एंड इफ इट इज़ रिक्वायर्ड, आप लोग स्टैंडर्ड बुक्स है लाइक विलियम लाउरी, टेलफोर्ड, केरी ब्रूक्स, बेसिक बुक मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ से कर सकते हैं। एंड जो ये पार्ट, सेकंड पार्ट जो है मैथमेटिकल मेथड्स इन जियोफिजिक्स, इसमें से ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। क्वेश्चन पेपर सभी ने शायद देखा होगा, पी वाई क्यू एनालाइज किया है किसी ने? एनीवन? सो दिस इज द क्वेश्चन पेपर 2022 का है शायद। हाँ, तो इसमें पेपर 1 और पेपर 2 का मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा। पेपर 1 एंड पेपर 2 सबसे ज़्यादा स्कोरिंग पेपर है। ठीक है, आप इसमें से आउट ऑफ 200, अगर एवरीथिंग गोज वेल, अगर आपका प्रिपरेशन ठीक है एंड स्पीड, लिखने का स्पीड वगैरह सब कुछ ठीक है, सब कुछ अगर आपके फेवर में है, आप यहाँ पे इजीली 105 टू 110, मोर देन 110 आप स्कोर कर सकते हो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर में। लेकिन कुछ कांस्टेंट हमारे पास भी होते हैं, क्योंकि एक दिन में ही 2 पेपर होते हैं, 3 घंटे, उसके बाद सेकंड हाफ में फिर से 3 घंटे, तो ह्यूमन ब्रेन के भी कुछ कांस्टेंट है।
अपार्ट फ्रॉम दैट आप कर सकते हैं। इसमें कुछ टॉपिक है जो प्रीलिम्स जब मैं पढ़ा रहा था तब मैंने पढ़ाया नहीं था। दिस इज द इन्वर्शन पार्ट। तो इन्वर्शन अभी मैंने पढ़ाया नहीं है। इन्वर्शन में थोड़ा बहुत आपको आइडिया दे दूंगा कि इन्वर्शन में करते क्या है एंड व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू स्टडी इन्वर्शन इन जियोफिजिक्स पर्टिकुलरली। ये गया आपका जियोफिजिक्स का पार्ट। पार्ट बी जो है इसमें बेसिक, मैं अगर बोलूँ रफली, पूरा का पूरा फिजिक्स का पार्ट है ज़्यादातर। इसमें से बहुत स्टैंडर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मैं आपको अगर बताना चाहूँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, यहाँ से बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन ज़्यादातर रिपीट होते हैं। रिपीट इन द सेंस, अगर मान लो आज अगर आज सपोज किसी ईयर में लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है तो नेक्स्ट ईयर कूलॉम गेज के बारे में पूछेगा, लाइक दैट। तो आप इससे थोड़ा सा प्रेडिक्शन काइंड ऑफ ले सकते हो कि अगर लास्ट 2-3 साल में देखना कौन सा क्वेश्चन आया है। मतलब बहुत बेसिक सवाल भी पूछ लेते हैं, लाइक बायोट सावर्ट लॉ को अप्लाई करके आपको करने के लिए दे सकता है। एम्पियर सर्किटल लॉ यूज करके मैग्नेटिक फील्ड वगैरह डेरिवेशन आ सकता है। सो ये बहुत ही, यहाँ से बहुत बेसिक क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। एंड ट्राई टू अटेंड न्यूमेरिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन। एंड एक और चीज़ है, यूपीएससी पेपर सेट कर रहा है हर बार की तरह, तो आपके पास स्पेस रिस्ट्रिक्शन हमेशा रहेगा। सो बी वेयर अबाउट व्हाट आर यू ट्राइंग टू राइट। आपके पास स्पेस बहुत लिमिटेड है। आपने अगर गलत आंसर लिख दिया, आपने फिर से वो आंसर काटा तो स्पेस गया, आप वो क्वेश्चन चाहकर भी अटेंड नहीं कर सकते हो। सो ट्राई राइटिंग योर आंसर, और अभी से स्टार्ट करो राइटिंग, आंसर राइटिंग करना, नहीं तो उस लिमिटेड स्पेस में लिखने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। जो टॉपिक यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा, दिस इज द फोर्थ टॉपिक, B4, एटमॉस्फेरिक एंड स्पेस फिजिक्स। किसी को आइडिया है, किसी ने पढ़ा है ये सब? फिजिक्स का पार्ट होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में अगर किसी ने पढ़ा है तो थोड़ा बहुत आइडिया होगा उनको। बाकी यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है ज़्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं। एंड थ्योरी में से रेडियो वेव्स रिलेटेड, आइनोस्फीयर रिलेटेड कभी कभार पूछ लेता है। जीपीएस एरोर्स एंड जीपीएस सिस्टम के बारे में पूछता है। सो कुछ नोट्स वगैरह आपको यहाँ से तैयार करने होंगे। आई विल रिकमेंड सम बुक्स, मेरे पास है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा पीडीएफ। सो आप स्पेसिफिक जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन किया गया है, या तो आप उस टॉपिक को पढ़िए, नहीं तो जो क्वेश्चन आया है डायरेक्टली उस क्वेश्चन को पढ़िए। दैट वुड बी द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू, बिकॉज टाइम बहुत कम है। सो बेटर आप PYQ से स्टार्ट करिए। एंड आई वुड रिक्वेस्ट आप PYQ सॉल्व करिए। हर एक क्वेश्चन इंडिविजुअल, एक एक क्वेश्चन आप उठा के सॉल्व करना स्टार्ट करिए। एंड सॉल्व करने के बाद यू कैन सेंड इट टू मी, आई कैन चेक, और मैं आपको फीडबैक दे सकता हूँ कि, क्योंकि आप पूरा डेरिवेशन अगर मान लो, मैं रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, इट इज़ फ्रॉम जियोफिजिक्स ओनली। मैग्नेटिक फील्ड, उसका इंटरनल ओरिजिन होता है, एक्सटर्नल ओरिजिन होता है। सो उसका जो पोटेंशियल वगैरह कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको देगा तो इट्स ए लेंदी प्रोसेस। आपको कैलकुलेट करने के लिए अगर 15 मार्क्स मिला, यू विल हैव ओनली 3 पेजेस। सो उसके अंदर आपको लिखना होगा। सो दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू टू प्रैक्टिस। अभी से स्टार्ट करो आंसर राइटिंग का, और क्वेश्चन उठा के आप आंसर प्रिपेयर करो। एंड करने के बाद इफ़ यू विश यू कैन सेंड इट टू मी, मैं चेक करके आपको बता सकता हूँ कि वेदर सही है कि गलत है, एंड कोई चेंजेस करना है कि नहीं है। सो फर्स्ट पेपर इज रिलेटिवली इजी। आपके पास अगर दो ऑप्शन है सेम नंबर फुल मार्क्स के लिए, अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, वन इज न्यूमेरिकल, वन इज आंसर राइटिंग, आप कौन सा ज़्यादा प्रेफर करेंगे, आंसर राइटिंग और न्यूमेरिकल? बताइए आप लोग, मतलब अनम्यूट करके बोल सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर आप फुल 15 मार्क्स का कोई डेरिवेशन छोड़ के अगर ब्रॉड क्वेश्चन आप नॉर्मली लिखने जाओगे तो उसमें फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। सो इट इज़ रिकमेंडेड, अगर न्यूमेरिकल हमको मिल रहा है ऑप्शन में, ट्राई टू डू दैट। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल में काटने का जगह नहीं होता है, काइंड ऑफ बाइनरी सिस्टम होता है, या तो सही होगा नहीं तो गलत होगा। ठीक है,
जैसे ये मान लो ये एटमॉस्फेयर उससे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8C। इस पे अगर आप देखोगे सिंपल न्यूमेरिकल टाइप्स ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा यहाँ पे दिया गया है। एक आध साल में थोड़ा थ्योरी वगैरह दिया जाता है, लेकिन इट इज़ रिकमेंडेड कि अगर न्यूमेरिकल आ रहा है ट्राई टू अटेंड दैट, आपका स्कोर ज़्यादा होगा। एंड क्वेश्चन कोई छोड़ के मत आना, छोड़ के मत आना इन द सेंस गलत मत लिखना। अगर आपको आता है, थोड़ा भी आता है, आप लिख के आओ, छोड़ना मत। और इस पेपर का फर्स्ट में जो इंस्ट्रक्शन लिखे हुए होते हैं बहुत केयरफुली पहले से पढ़ के जाना। इसमें क्या होता है कि ग्रुप ए और ग्रुप बी, मतलब सॉरी सेक्शन ए और सेक्शन बी, जो दो सेक्शन होते हैं, तीनों पेपर में सेम होता है ये। इसमें से जो पहला क्वेश्चन होता है फॉर बोथ द सेक्शन इट इज कंपल्सरी टू अटेंड, तो ये आपको करना ही है। एंड बाकी के जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन होते हैं या 4 क्वेश्चन होते हैं, 4 4 8 क्वेश्चन, उसमें से आपको 2 2 4 करके टोटल 6 अटेंड करने होते हैं। ठीक है, सो ये जो लिखा हुआ है ये आप बहुत ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, 6 क्वेश्चन टोटल अटेंड करने होते हैं, आउट ऑफ विच क्वेश्चन नंबर 1 and 6 दीज आर द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। तो ये आपको कंपलसरी है, आपको अटेंड करना ही है। एंड एक और चीज़ है, क्वेश्चन जब आप चूज करोगे कि चलो 1 तो कंपलसरी है, सो इन बिटवीन 2 3 and 4 आप कौन सा क्वेश्चन अटेंड करोगे, ये आप पहले ही जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तब आप क्वेश्चन पेपर को, मतलब इट इज़ डिटैचेबल, आप कॉपी में से इसको फाड़ के निकाल सकते हो। सो उसमें आप मार्क पहले ही कर लेना कि कौन सा क्वेश्चन मुझको अटेंड करना है। ठीक है, जो सेकंड पेपर है हमारा, इट इज़ मोर, जो फिजिक्स बैकग्राउंड के हैं उनको थोड़ा सा ज़्यादा फायदा यहाँ पे हो सकता है। अगर आपने टॉपिक देखा है, सो हमारा बेसिक यहाँ पे ग्रेविटी मैग्नेटिक से क्वेश्चन पूछा जाता है। बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ग्रेविमीटर से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, करेक्शंस जितने हमने पढ़े हैं बेसिक न्यूमेरिकल्स वहाँ से आ सकता है, डेरिवेशन वगैरह पूछता है, ग्रेविटी एनोमली, मैग्नेटिक एनोमली फॉर सिलिंड्रिकल स्फेरिकल शेप, बहुत बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चन आते हैं। देन वी हैव इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड, सेम ही चीज़ है, जियोफिजिक्स रिलेटेड। यहाँ का जो मेजर पार्ट है दिस इज बोरहोल जियोफिजिक्स। यहाँ पे हर साल कुछ ना कुछ ट्रिक्स यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। अगर आप लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठाओगे लाइक 2024 का, वहाँ पे यहाँ पर बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था, एक आध न्यूमेरिकल दिया गया था फ्रॉम आर्चीज लॉ, एंड लॉग के बारे में आपको लिखने के लिए दिया जाता है, लाइक यू हैव टू एक्सप्लेन सोनिक लॉग, डेंसिटी लॉग, रेजिस्टिविटी लॉग। सो कुछ मेंशन है, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट पहले से तैयार करके रखना है। मतलब आई होप आपके पास होंगे पीपीटी वगैरह या नोट्स वगैरह। तो विद इन दैट स्पेस ट्राई टू ड्रॉ द डायग्राम, इट शुड बी नीट एंड क्लीन, एंड काइंडली यूज पेंसिल यूज करना, पेन से मत करना, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। सो पेन से आप स्केच वगैरह ड्रॉ करेंगे एंड उसको एक्सप्लेन करने बोला बोला जाए तो आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। जो नेक्स्ट पार्ट है, जो फिजिक्स पार्ट है, फिजिक्स के जो बैकग्राउंड से हैं वो खुश हो जाएंगे इस पार्ट को देख के, स्पेशली क्लासिकल मैकेनिक्स। इसमें क्या होता है, बेसिक कोई भी सिस्टम का लैग्रेंजियन हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करने के लिए दे सकता है। आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, सिंपल मास स्प्रिंग सिस्टम या पुली सिस्टम का जो न्यूमेरिकल्स वगैरह आता है, बेसिक से क्वेश्चंस ज़्यादातर उधर से ही आते हैं। इससे ज़्यादा आपको अभी के लिए यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि टाइम बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। सेकंड जो है थर्मोडाइनमिक्स, थर्मोडाइनमिक्स बहुत ही भास्ट टॉपिक है। फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, देन आपका एंट्रोपी, यहाँ से न्यूमेरिकल्स आप मान के चल सकते हैं कि कुछ ना कुछ आता ही है। देन आपके जो 3 तरीके के डिस्ट्रीब्यूशन है, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, एमबी, फार्मी डायराक, एफई, और जो अच्छा एक और चीज़ आता है यहाँ से, दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी, आरएमएस वेलोसिटी एंड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। कैलकुलेट करने के लिए कभी कभार दे देते हैं 2 4 नंबर का, मतलब 5 नंबर मैक्सिमम होता है, 5 का हिसाब से आप तैयार करके रखना। पूरा डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन डिराइव करने की ज़रूरत है नहीं, जितना दे उसी हिसाब से आप मेंशन करिएगा एग्जाम में। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलएस कपलिंग, जेजे कपलिंग, एटॉमिक फिजिक्स का पार्ट है। यहाँ से जो स्प्लिटिंग ऑफ सोडियम D1 D2 लाइन, जीमैन इफेक्ट, रमन इफेक्ट, बहुत सारे फैक्टर्स है,
एनएमआर मैग्नेटिक रेजोनेंस होगा शायद, यस एनएमआर इज देयर, न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। सो इस टॉपिक को आपको करके जाना ही है। दीज आर लाइक द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन आपको यहाँ से एक और चीज़ पूछा जाता है, इसी साल शायद आया था 2024 जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, सोडियम D1 D2 लाइट, जो उसका 2 सेपरेट वेवलेंथ है ना, कोई बोल पाएगा कितना होता है D1 D2 वेवलेंथ सोडियम का? एनीवन? Sir, 5890 and 5896 angstrom. ओके, सो ये स्प्लिट क्यों होता है, सेपरेट क्यों होता है? ये क्वेश्चन आया था, इसी साल का क्वेश्चन है 2024 का, ठीक है। आप चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा पेपर में। सो इस तरीके की क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन यहाँ से आता है, आपका जो वेवलेंथ वगैरह रेंज है, जैसे लीमैन, बामर, पैशन, वहाँ से क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, कोई ना कोई क्वेश्चन वहाँ से आता ही है। सो आपको वो चीज़ देख के रखना है। देन न्यूक्लियर से आपको जो चीज़ें पढ़ना है, न्यूक्लियर फोर्स, बाइंडिंग एनर्जी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द न्यूक्लियस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ से एक और चीज़ क्वेश्चन आता है, ये आप मान के चल सकते हो कि 10 से 15 मार्क्स का मिनिमम आएगा ही आएगा, श्योर शॉट, हर साल का है। पाई मेसॉन इंटरचेंज वगैरह जो होता है, वो रिएक्शन वगैरह, वो यहाँ पे पूछा जाता है। अल्फा बीटा गामा डीके, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। हाफ लाइफ, मीन लाइफ, बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो मैंने बोला, न्यूक्लियर फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करता है, किसके ऊपर नहीं करता है। बहुत सारे टर्म्स होता है ना, एरिया वॉल्यूम टर्म होता है, एरिया टर्म होता है, सरफेस का टर्म होता है, V⁴1/3, वो सब करके मतलब वहां से हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है, तो आपको वो सब पढ़ना है अभी। सो आप स्टार्ट कहाँ से करेंगे, PYQ आप उठा लीजिए कोई भी साल का, एंड आप टॉपिक के हिसाब से वहां से क्वेश्चन ढूंढिए कि न्यूक्लियर से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, एटॉमिक से कौन सा क्वेश्चन आ रहा है। सो ट्राई टू सॉल्व देम फर्स्ट, देन गो इन डिटेल। अगर आप 5 साल का स्टार्ट करेंगे, 2020 से आप स्टार्ट करेंगे, सो 2025 तक 5 साल का आप अगर सॉल्व करेंगे, तो आप ये भी देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, आपको रिपीट हुए क्वेश्चन भी मिलेंगे, ठीक है। तो बेटर ये रहेगा आप PYQ से स्टार्ट करिए, एंड अगर आप चाहते हो तो रिटन में लिख के, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करके, कोई भी क्वेश्चन वेदर इट इज न्यूमेरिकल और थियोरिटिकल, आप उसको लिख के शेयर कर सकते हो कि सर वेदर इट इज द वे ऑफ राइटिंग, बिकॉज आपको वहाँ पे पैराग्राफ लिखना, अगर आप लिखोगे तो मार्क्स थोड़े से कम आने के चांसेस है। इट इज़ बेटर कि आप पॉइंट वाइज लिखो, ब्रीफ लिखो, ज़्यादा डिटेल में मत जाओ। यूज़ फ्लो चार्ट इफ़ अवेलेबल, लाइक मैं अभी पेपर 3 में जाऊँगा, वहाँ पे मैं ज़्यादा अच्छे से बोल पाऊँगा। अगर अवेलेबल है तो आप फ्लो चार्ट यूज़ करो। अगर मैं पूछूं आपसे कि साइस्मिक डेटा प्रोसेसिंग के स्टेप्स बताओ, इट इज़ फ्रॉम जियोफिजिक्स ओनली, सो आप चाहो तो पूरा ब्रीफ में लिख सकते हो, डिटेल्स में, कि स्टैकिंग करते हैं, डिकॉन्वोल्यूशन करते हैं, कॉन्वोल्यूशन करते हैं, माइग्रेशन है, एक एक पूरा आप पैराग्राफ लिख सकते हो, लेकिन इट इज़ नॉट रिकमेंडेड। इट इज़ रिकमेंडेड कि आप पहले एक फ्लो चार्ट बना दो, ताकि एग्जामिनर को एक आइडिया मिल जाए कि फर्स्ट ये करेगा कि म्यूटिंग करेगा, उसके बाद कॉन्वोल्यूशन है, डिकॉन्वोल्यूशन है, एरो देखे कि किसके बाद क्या करूंगा। देन यू ट्राई टू इलेबोरेट, एंड इफ पॉसिबल फिगर्स बनाओ, ग्राफ्स बनाओ, अगर उसके रिलेटेड कुछ है तो। इससे क्या होता है कि आपका जो नंबर स्कोरिंग के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। ओके, सो आप कोशिश करिए इस तरीके की, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आंसर राइटिंग एक दिन में नहीं होता है, आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करिए, एंड ट्राई टू मेक इट हैपन विथ इमीडिएट इफेक्ट। मतलब ये मत सोचना कि पहले पढ़ लूंगा उसके बाद राइटिंग स्टार्ट करूंगा, टाइम नहीं बचता है। एंड राइटिंग स्पीड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ऑल्दो आई एम नॉट ट्राइंग टू डिमोटिवेट यू, बट ह्यूमन नेचर के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ, हमारी भी कुछ लिमिटेशंस है। सो 3 घंटे के पेपर में 200 में से 200 मार्क्स अटेंड कर पाना इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल।
अभी तक मैंने किसी का सुना नहीं है कि 200 में से मैं पूरा 200 अटेंड करके आया हूँ। सो अगर आपका पेपर अराउंड आप 130 140 तक अटेंड कर पा रहे हो, मैक्सिमम मैं बोल रहा हूँ, तो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। आपने अच्छा एग्जाम दिया है। अटेंड का मतलब है कि आपने क्वेश्चन आपको पता है, आपने सही लिखा है, ठीक है। सो अगर आप 130 तक अटेंड कर पाते हो एंड इफ यू आर राइटिंग इट लाइक प्रॉपरली, आप 130 में से 100 105 इजीली अटेंड कर सकते हो, मतलब अचीव कर सकते हो, ठीक है। थर्ड पेपर जो है ये थोड़ा सा ट्रिकी है। इसमें स्कोरिंग के ऑप्शंस थोड़े से मतलब बाकी दो पेपर के कंपैरिजन में थोड़ा सा टफ है, टफ इन द सेंस। लेकिन हाँ, इसमें थोड़ा सा टाइम भी हमको मिलता है, क्योंकि आप सेकंड हाफ में एग्जाम देने के बाद ये सेकंड डे एग्जाम होगा थर्ड पेपर का। तो इसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, चेंज नॉर्मली नहीं करते हैं वो लोग। कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आपको बता देता हूँ, लगभग इसी के आसपास से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे कि मान लो अगर एयरबोर्न जियोफिजिक्स का मैं बात करूँ स्टार्टिंग फ्रॉम A1, यहाँ पे आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा ग्रेविटी मैग्नेटिक का जो डेटा प्रोसेसिंग होता है उसमें हम लोग करते हैं अपवर्ड कंटिन्यूएशन या डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन। सो दे कैन आस्क यू अबाउट द मेथड ऑफ अपवर्ड कंटिन्यूएशन और डाउनवर्ड कंटिन्यूएशन, ठीक है। देन GM काउंटर, इसके ऊपर आपको डायरेक्ट शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे सकता है, 5 से 10 मार्क्स का रहेगा। यू हैव टू ड्रॉ द डायग्राम, लाइक या तो स्किंटिलेशन काउंटर हो, गामा रे स्पेक्ट्रोमीटर हो, इन तीनों में से या चारों में से हर साल एक आता ही है। सो लास्ट ईयर का आपने देख लेना है कि कौन सा आया था लास्ट 1-2 साल का, उसके हिसाब से आप यहाँ पे गेस ले सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एक और पार्ट है जहाँ पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिपीट होने के चांसेस ज़्यादा है, दैट इज, थोड़ा सा मैं स्किप कर रहा हूँ, वापस आऊँगा। लेजर सिस्टम पार्ट बी का पार्ट है ये, दिस इज लेजर सिस्टम। लेजर में 2-3 क्वेश्चन है, रिपीट होने के चांसेस बहुत हाई है। 3 तरीके की लेजर है, हीलियम नियॉन, रूबी लेजर एंड न्यूडेनियम। लास्ट के लगातार 2 साल से ये न्यूडेनियम वाला पूछा जा रहा है। सो इस साल होपफुली अगर सही रहा तो या तो रूबी लेजर आने के चांसेस हाई है, नहीं तो हीलियम नियॉन, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेजर से पूछा जाता है, दैट इज पॉपुलेशन इन्वर्शन। या तो आपको मैकेनिज्म एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा कि व्हाट इज पॉपुलेशन इन्वर्शन, या तो उससे न्यूमेरिकल देगा। 1 लाइन इक्वेशन है, आपको न्यूमेरिकल देगा, 5 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। दूसरा जो पॉइंट यहाँ पे है, दिस इज ऑप्टिकल फाइबर। सो आपको ऑप्टिकल फाइबर का बेसिक आपको पढ़ना है कि ऑप्टिकल फाइबर में होता क्या है, व्हाट इज द प्रिंसिपल बेस्ड ऑन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, द जो रिफ्लेक्शन होते हुए जाता है, क्रिटिकल एंगल, वहाँ से फॉर्मूला एक है, आपको वो याद करके रखना है, वहाँ से न्यूमेरिकल आएगा। एंड अपर्चर एक फॉर्मूला है, डेरिवेशन है, वो पूछता है यहाँ से। सो बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, आपको इससे ज़्यादा यहाँ से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं एज सच। ओके, लेट्स गेट बैक टू सेक्शन ए। मेरीन जियोफिजिक्स का जो पार्ट है, दिस इज क्वाइट इंटरेस्टिंग बिकॉज यहाँ पे जियोफिजिक्स जो बैकग्राउंड से हैं उनके लिए ये थोड़ा सा इजी होगा इन कंपैरिजन टू फिजिक्स। इसमें क्या होता है कि इंस्ट्रूमेंट जितने हैं, जैसे कि मान लो हाइड्रोफोन, OBS मतलब ओशन बॉटम साइस्मोमीटर, या OBC ओशन बॉटम केबल वगैरह, ये सब आपको वहाँ पे लिखने के लिए देता है। जैसे कि मान लो ये वाला है ना, हाइड्रोफोन्स एंड स्ट्रीमर केबल्स वगैरह, स्पीकर, बूमर्स, इनके बारे में आपको लिखना होता है कि कैसे वर्क करता है, एंड यू हैव टू राइट ए शॉर्ट नोट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। हर साल यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन, तो आपको ये स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ये आप करके जाना। देन बहुत इजी कुछ क्वेश्चंस है जो नॉर्मली 2020-21 में ही पूछा गया है, उसके बाद से पूछा नहीं गया है अभी तक, 2-3 साल से पूछा नहीं गया है, तो आने के चांसेस है। 2000 मैग्नेटिक एनोमलीज, ओशनिक मैग्नेटिक एनोमलीज, ठीक है। ये सब 2-3 हाइपोथेसिस है, आपको ये बहुत इजी है, मैंने लेक्चर में कवर किया है, शायद जितेश सर अगर एक्सेस दे देते हैं तो आपको पता चल जाएगा। लेक्चर्स हैं उसमें रिकॉर्डेड, आप मैग्नेटिक चैप्टर में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो
ये हाइपोथेसिस वहाँ पे लिखने के लिए दे सकता है। आई होप जो जियोफिजिक्स बैकग्राउंड से है वो रिलेट कर पाएंगे, उनको पता होगा ये। जियोमैग्नेटिक टाइम स्केल, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल ज़्यादातर पूछे जाते हैं, पैलियो लैटिट्यूड वगैरह कैलकुलेट करने के लिए देते हैं यहाँ से। वन लाइनर इक्वेशन है, वहाँ से न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट पार्ट जो है, दिस इज जियोफिजिकल सिग्नल प्रोसेसिंग। ये थोड़ा बहुत आप लोगों ने फिजिक्स बैकग्राउंड से हो या जियोफिजिक्स से हो, क्वाइट थोड़ा बहुत कॉमन है, थोड़ा बहुत नया है। 3 तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पे पूछा जाता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म होता है, हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म। तो हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म और जेड ट्रांसफॉर्म आप लोगों ने पढ़ा है? काइंडली रिस्पॉन्ड अगर पता है तो, सो दैट आई कैन ऑल्सो गेट सम आइडिया। जेड ट्रांसफॉर्म के बारे में पता है आप लोगों को? ओके, सो नो सर। ओके, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूँ कि जितने फिजिक्स बैकग्राउंड से हैं उनको शायद उतना आइडिया नहीं होगा, लेकिन फूरियर और हिल्बर्ट के बारे में होगा। सो फूरियर ट्रांसफॉर्म और हिल्बर्ट ट्रांसफॉर्म के जितने सारे प्रॉपर्टीज है, ठीक है, ये बहुत अच्छे से करके आपको जाना है। यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे मान लो, आप ये मत उम्मीद करना कि हर बार आपको कोई एक फंक्शन दे के बोलेगा कि इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म निकाल के दिखाओ। पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है। आपको ये भी पूछ सकता है कि फूरियर का जैसे स्केलिंग प्रॉपर्टी है, एफ ऑफ ए टी अगर होगा तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म फ्रीक्वेंसी डोमेन में क्या होगा, ठीक है। उसके बाद गॉसियन का फूरियर ट्रांसफॉर्म गॉसियन होता है। आपको वो स्टेटमेंट दे दिया एंड यू हैव टू प्रूव दैट विद अ फंक्शन e टू द पावर माइनस ए टी स्क्वायर काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो जितने भी प्रॉपर्टीज है, शिफ्टिंग, स्केलिंग, तो डायरेक्ट डेल्टा वगैरह प्रॉपर्टीज है कुछ, वो सब आपको बहुत ध्यान से देख के जाना है, ठीक है। जेड ट्रांसफॉर्म का भी सिमिलर है, जेड ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म। इसमें एक और चीज है, आरओसी कैलकुलेट करने के लिए देता है। आरओसी इज रीजियन ऑफ कन्वर्जेंस, पोल्स वगैरह कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे देता है, ठीक है। तो आपको जोन आइडेंटिफाई करना होगा कि कहाँ पे जेड ट्रांसफॉर्म एप्लीकेबल होता है, कहाँ पे नहीं होता है, ठीक है। ये सब आप देख के जाइएगा तो ऑलमोस्ट कॉमन मिलने के चांसेस ज़्यादा है। नेक्स्ट जो चीज़ है, दिस इज लो पास बैंड पास फिल्टर। इसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए दे सकता है बेस्ड ऑन साइस्मिक ऑल्सो, क्योंकि साइस्मिक में भी ये चीज़ें यूज़ होता है, ग्रेविटी मैग्नेटिक में भी यूज़ होता है। तो ये काइंड ऑफ कॉमन चीज़ है जो आपको देखने को मिल सकता है। एक और चीज़ मैं बताऊंगा, अगर आप 2024 का पेपर एनालाइज करेंगे तो उसमें पेपर 1 और पेपर 2 में मान के चलिए अराउंड 20 से 40 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसा था जो दोनों पेपर में कॉमन था। सेम क्वेश्चन दोनों जगह पे आया था। लाइक केपलर्स लॉ जो आया था वो पेपर 1 में भी आया था, पेपर 2 में भी आया था। सैटेलाइट से एक न्यूमेरिकल, यू हैव टू कैलकुलेट द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सैटेलाइट, पेपर 1 में भी आया था, पेपर 2 में भी आया था, या पेपर 3, सॉरी पेपर 3 में था। तो कॉमन टाइप ऑफ क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर फर्स्ट पेपर में आया है, यू कैन ऑल्सो एक्सपेक्ट द सेम क्वेश्चन इन सेकंड और थर्ड पेपर, मिल सकता है आपको सरप्राइज, ठीक है। नेक्स्ट जो पार्ट है, दिस इज बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ से हर बार नए नए क्वेश्चन इवॉल्व होते हैं। दिस इज रिमोट सेंसिंग एंड जियो हाइड्रोलॉजी। रिमोट सेंसिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो लगातार 2 साल 3 साल में रिपीट हुआ है। दिस इज द डेटा प्रोसेसिंग। रिमोट सेंसिंग मतलब सैटेलाइट डेटा प्रोसेस कैसे करते हैं, बेस्ड ऑन दैट देयर इज वन फ्लो चार्ट। शायद मैंने बुक शेयर किया था ग्रुप में, उस बुक में है वो फ्लो चार्ट। पूछता है डायरेक्टली कि व्हाट आर द स्टेप्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग। तो उसमें आपको बताना होता है, ट्राई टू यूज द फ्लो चार्ट। डायग्राम बना हुआ है, सिंपली डायग्राम आप यूज करिए वहाँ पे। यहाँ से न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। एंड एट द सेम टाइम आपको जो सैटेलाइट, डिफरेंट टाइप ऑफ सैटेलाइट्स है लाइक जियो सिंक्रोनस, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इन सब के बारे में शॉर्ट नोट पूछा जाता है। शॉर्ट नोट इन द सेंस पूछ लेगा कि व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टाइप ऑफ सैटेलाइट्स। ऑल्टीट्यूड में डिफरेंस होता है, इंक्लिनेशन में डिफरेंस होता है, आपसे ये सब पूछ लेगा। एंड एट द सेम टाइम एग्जाम्पल देने के लिए बोलेगा कि जो जितने भी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है वो किस तरीके की सैटेलाइट हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं।
अगर कोई इक्वेटर पे हमको सैटेलाइट लॉन्च करना है, सो वो कैसा सैटेलाइट होना चाहिए, ऑल्टीट्यूड क्या होगा, ये सब क्वेश्चन पूछ लेता है. एंड यू हैव टू रिमेम्बर द wavelength region of the sensors like thermal infrared, microwave, radio wave, सबका अलग अलग रेंज होता है. You have to remember the range of the wavelength for different type of sensors. एक होता है आपका एटमॉस्फेरिक विंडो, ये क्वेश्चन शायद आया था, तो मुझे जहाँ तक याद आ रहा है एटमॉस्फेरिक विंडो वगैरह पूछता है. फिर डिफरेंट टाइप ऑफ वेवलेंथ से क्वेश्चन वगैरह आपसे पूछा जाएगा. ठीक है. और हाइड्रोलॉजी से स्टैंडर्ड क्वेश्चन है एक्वीफर, एक्वीटर्ड एंड एक्वीक्लूड. अगर आप जियोफिजिक्स से हो आप मुझसे रिलेट कर पाओगे, बट डोंट वरी, वी विल डेफिनेटली डिस्कस. ठीक है. सो ये सब क्वेश्चन वहाँ से पूछे जाते हैं. बेसिक क्वेश्चन जो है पोरोसिटी, परमिएबिलिटी, ये वाला जो पार्ट है, अगर आप वेल लॉगिंग का पढ़ रहे हो तो आप ऑलमोस्ट मान के चलो वहाँ से जो आप नॉलेज एक्वायर करोगे उससे सॉल्यूशन आप कर पाओगे. ठीक है. किसी को अगर इस बीच में कुछ पूछना है ना, आप पूछ सकते हो. ऐसा नहीं कि मैं बस वन वे ट्रैफिक की तरह मैं बोले जा रहा हूँ. ठीक है. पार्ट बी में जो पार्ट है, स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड स्टेट से. सॉलिड स्टेट में स्टार्ट करेंगे एक्सरे डिफ्रैक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. यहाँ से क्वेश्चन नॉर्मली पूछा जाता है ब्रैग्स लॉ वगैरह से. फिर आपका जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है, जैसे कि मान लो सिमेट्री से क्वेश्चन पूछा जाता है. 5 फोल्ड सिमेट्री इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं पॉसिबल है. ठीक है. इस तरीके के डेरिवेशन आपको करने के लिए दे सकता है 5 मार्क्स के लिए. देन क्रिस्टल सिस्टम जितने भी तरीके के हमने पढ़ा है, वो क्यूबिक हो, नियरेस्ट नेबर, नेक्स्ट नियरेस्ट नेबर, ये सब क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वहाँ से आएगा. जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस है बैंड थ्योरी. हर साल कुछ ना कुछ यहाँ से आता है. कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, पीएन डायोड वगैरह, पीएनपी, जितने भी तरीके के डायोड्स वगैरह है. आइंस्टाइन के जो डीबाई थ्योरी है, किसी को याद है डीबाई थ्योरी? एनीवन? I guess CV proportional to T cube. याद है. CV proportional to T cube, something like that. So वहाँ से क्वेश्चन वगैरह पूछा जाता है. डेरिवेशन थोड़ा बहुत आपको इक्वेशन लिख देगा एंड दे कैन आस्क यू टू रिड्यूस डाउन टू दैट इक्वेशन. ठीक है. देन टेम्परेचर के मैग्नेटिज्म में ये क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस साल. डाया, पैरा, फेरो, नॉट ओनली फेरो, इसके बाद भी और 2-3 तरीके के होते हैं. फेरी, एंटी फेरो. ठीक है. सो टेम्परेचर के साथ उसका वेरिएशन कैसा होता है, ससेप्टिबिलिटी कैसे चेंज होता है विद टेम्परेचर. ठीक है. एंड एग्जाम्पल, आपको एग्जाम्पल याद करके जाना है कि डायमैग्नेटिक मटेरियल 2-3 एग्जाम्पल याद कर लिया, पैरामैग्नेटिक याद कर लिया, फेरोमैग्नेटिक. तो ऐसे आपको अलग अलग मटेरियल के 3-4 एग्जाम्पल याद करके जाने हैं. ठीक है. ओके. हाई टेम्परेचर, सेमीकंडक्टिविटी. ओके. देन वी हैव फेट, मॉसफेट, जेफेट. मॉसफेट, जेफेट से आप, बिकॉज टाइम बहुत कम है, सो आई वुड रिकमेंड प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हैं, ट्राई टू गो थ्रू देम फर्स्ट. पहले उनको सॉल्व करो. मॉसफेट के बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे, आपको डिटेल्स बिल्कुल नहीं पूछे जाएंगे. न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत हाई है. यहाँ से सर्किट बना के दे देगा, पीएनपी या मॉसफेट या जेफेट. फिर ये भी बोल सकता है जो ट्रांजिस्टर में अल्फा बीटा जो रेशियो होता है, IC बाई IE काइंड ऑफ जो रेशियो वगैरह होता है, एमिटर करंट, देन बेस करंट, ये सब करके आपको न्यूमेरिकल्स आने के चांसेस बहुत हाई है यहाँ से. ठीक है. सो न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके जाइएगा, ताकि मतलब वहाँ पे जाके आप शॉक ना हो कि ये कहाँ से आ गया. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, रडार सिस्टम, इसमें से एक क्वेश्चन है जो हर साल पूछा जाता है. दिस इज फ्रॉम डी मॉर्गन्स थ्योरम. बहुत इजी क्वेश्चन होता है. लॉजिक गेट, ट्रूथ टेबल, ये हर साल आता ही आता है. सो आपको 5 मार्क्स से 10 मार्क्स का आप यहाँ से मान के चल सकते हो कि 200 में से 5-10 कॉन्फर्म श्योर शॉट यहाँ से आएगा ही आएगा. ठीक है. तो बुलियन अलजेब्रा वगैरह पूछा जाता है, कुछ ना कुछ पूछेगा. मिनिमम 10, मैक्सिमम 15-20 तक भी जा सकता है. ठीक है. यहाँ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
एक चिप है, मैं नाम शायद भूल रहा हूँ, वो चिप का पूरा आपको सिस्टम बना के आपको एक्सप्लेन करने के लिए बोल सकता है कि आप इस चिप के बारे में एक्सप्लेन करो पूरा। तो उसमें 32 बिट्स होते हैं, तो आपको वो पूरा एक्सप्लेन करना होता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर वगैरह बेसिकली वो ये है। तो उसमें माइक्रो प्रोसेसर जितने भी है वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ सकता है। एक ही चिप है, सॉरी एक नहीं, दो है। आई विल मेंशन देम। तो आपको दोनों में से आप देख लेना लास्ट ईयर कौन सा पूछा गया है, आप ऑपोजिट वाला कर सकते हो अटेम्प्ट, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में बहुत भास्ट टॉपिक है, खत्म कभी हो नहीं सकता। न्यूमेरिकल अगर आप 2024 की बात करें तो उसमें डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से स्टार्ट किया गया था क्वेश्चन। एंड जो एक्सपेक्ट कर रहे थे हम 2024 में आएगा, बट आया नहीं, दैट इज पार्टिकल इन अ बॉक्स, वेदर इट इज 1D और 3D, वो क्वेश्चन आया नहीं, ठीक है। सो आप इस बार एक्सप्लेन मतलब सॉरी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो एक क्वेश्चन आएगा, और अगर वो क्वेश्चन आया सो ऑलमोस्ट 15 मार्क्स का आप मान सकते हो, ठीक है। पार्टिकल इन ए 3D बॉक्स आ सकता है वो। और कोई एक वेब फंक्शन दे देगा साई करके, देन यू हैव टू कैलकुलेट लाइक नॉर्मलाइज करना, ये भी दे सकता है कि साई करके एक फंक्शन दे दिया, यू हैव टू नॉर्मलाइज द फंक्शन, सो यू हैव टू कैलकुलेट साई स्टार साई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यू हैव टू टेक द इंटीग्रेशन एंड डू द डेरिवेशन। सो ये सब आ सकता है क्वेश्चन, क्योंकि लास्ट ईयर आया नहीं है ये सब। एक और चीज़ यहाँ पे क्वांटम से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, दैट इज ऑपरेटर। ऑपरेटर मतलब ब्रैकेट नोटेशन आप लोगों ने किया होगा क्वांटम में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। वहाँ से जो बेसिक चीज़ है कि Lx Ly Lz एंगुलर मोमेंटम के x कंपोनेंट y कंपोनेंट z कंपोनेंट, या तो आपको ऑपरेटर के टर्म पे मोमेंटम क्या होता है, मोमेंटम याद है किसी ऑपरेटर के टर्म पे अगर हम लिखे तो? माइनस आयोटा एच क्रॉस करली वाई करली एक्स। गुड। सो आपको ये लिखने के लिए दे सकता है कि मोमेंटम क्या होगा, टोटल एनर्जी क्या होगा। सो बेस्ड ऑन दैट यू हैव टू राइट इन बाय यूजिंग द नोटेशन, ठीक है। और पार्टिकल इन ए बॉक्स और हार्मोनिक ऑसिलेटर आइगन वैल्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली पार्टिकल इन ए बॉक्स, बिकॉज लास्ट ईयर 2024 में हार्मोनिक ऑसिलेटर आ गया था। बेसिक सा क्वेश्चन आया था, मुझे जहाँ तक याद है कि ग्राउंड स्टेट पे ऑसिलेटर का एनर्जी हाफ एच कैट ओमेगा समथिंग लाइक दैट, ये डिराइव करने के लिए दिया गया था, 5 मार्क्स का था शायद, ठीक है। सो ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये आप अ, देख देख लेना, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन वगैरह यही सब पूछा जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है दैट इज फ्रॉम द रेडिएशन पार्ट, सेमी क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेडिएशन। यहाँ से बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है, इससे ज़्यादा आपको पूछेगा नहीं। पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल 2024 में आ चुका है, ठीक है। बेसिक सा चीज़ था कि स्टेट करने के लिए बोला था कि पाउलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है और ये कहाँ पे वैलिड नहीं होता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। स्पिन में से स्पिन स्टैटिस्टिक्स जो है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा पूछेंगे। सो आप बीएससी के टाइम पे न्यूमेरिकल्स वगैरह किए हैं, तो अगर आप चाहें तो इसको गो थ्रू कर सकते हैं। सबका सब टॉपिक हो सकता है, किसी का कुछ टॉपिक वीक पॉइंट हो, तो आप उसके हिसाब से कॉम्पेंसेट कर सकते हो। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, 3 घंटे में 200 मार्क्स अटेंड कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है। सो आप उसके हिसाब से अपना टॉपिक, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, वीक पॉइंट आप चूज कर सकते हो, एंड उसके अकॉर्डिंगली आप स्टडी कर सकते हैं। तो आज फर्स्ट क्लास था, तो मैंने थोड़ा मतलब डिटेल्स में मैं उतना गया नहीं, बट आई वुड सजेस्ट कि बिकॉज ऑलरेडी नाम का मतलब लिस्ट निकले हुए 7-8 दिन से ज़्यादा हो गए हैं। सो आई होप आप लोगों ने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया होगा। एंड टॉपिक वाइज PYQ पहले सॉल्व करिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू। जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तब आपको याद आएगा कि मैंने बोला था, एंड इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन फ्यूचर। सो पहले आप PYQ सॉल्व करिए, उसके बाद आप इन सब में आइए। आंसर राइटिंग पे ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको आता है और आप सही तरीके से रिप्रेजेंट कर नहीं पाए, आपका स्कोर गिर जाएगा, क्योंकि बहुत तेज़ी के साथ कॉपी चेक होता है, बहुत
कम टाइम के अंदर 4 से 5 दिन के अंदर कॉपी चेक हो जाता है पूरा, ठीक है। सो आपको बहुत प्रिसाइसली लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर का अटेंशन आपको ग्रैब करना पड़ेगा, तभी आप स्कोर कर पाएंगे। किसी को कुछ पूछना है? एनी डाउट्स? हेलो सर, हाँ बोलो। ये जैसे कुछ क्वेश्चन तो फ्लो चार्ट अगर वो पूछ रहे हैं या डायग्राम तो अपन फ्लो चार्ट बना देंगे, बट अगर कुछ क्वेश्चन जैसे पैराग्राफ राइटिंग आपने बताया तो क्या बुलेट पॉइंट में लिख सकते हैं, सिंगलर 4-5 बुलेट पॉइंट करके एक एक लाइन, या फिर कुछ? डेफिनेटली, क्योंकि देखो एक चीज है, अभी मान लो मेरा सिलेबस यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है, यहाँ पे देखो पॉइंट को क्या किया गया है, हाईलाइट किया गया है, उसके बाद एक पैराग्राफ है। तो पैराग्राफ में भी हमारा नजर हर जगह पे जा नहीं रहा है। अगर मान लो किसी चीज को मैं हाईलाइट कर दूं तो उसके ऊपर मेरा नजर जल्दी जाएगा, राइट, कि पूरे पैराग्राफ में से बस अगर एक जगह पे मैंने हाईलाइट किया है तो वो क्या है, राइट। सो ट्राई टू जी मेक द डिफरेंस। एग्जामिनर के नज़र में जब तक आप वो चीज़ हाईलाइट नहीं करोगे, मतलब हाईलाइट इन द सेंस आप वहाँ पे ब्लू और ब्लैक पेन शायद यूज़ कर सकते हैं, एंड उसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हो, शायद ब्लैक ही कर सकते हैं, ब्लू भी नहीं कर सकते हो, हैव टू चेक, ठीक है। एडमिट कार्ड में मेंशन होगा वो चीज़ें। सो आपको क्या करना होगा, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसका नीचे आप अंडरलाइन करो, स्पेस ज़्यादा दो, कोलोन दे के एक लाइन छोड़ के लिखो, तो क्या होता है कि वो चीज़ें आंखों में दिखता है कि गैप क्यों है यहाँ पे, ठीक है। सो आप पॉइंट करके लिख सकते हो, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है स्कोरिंग के लिए। और स्पेस थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि स्पेस बहुत लिमिटेड होता है। आपने पहले स्पेस छोड़ के लिखना स्टार्ट किया, बाद में फिर जगह नहीं बचा, तो एक्स्ट्रा पेज लूज शीट यहाँ पे होता नहीं है। कॉपी में ही क्वेश्चन, कॉपी में ही आंसर, ठीक है। थैंक यू। किसी को और कुछ पूछना है? मैं एक चीज़ बोलूँगा, आप लोग अगर क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर चुके हैं सो दैट्स वेल एंड गुड। अगर नहीं किए हैं, प्लीज़ गो थ्रू द क्वेश्चन पेपर एंड स्टार्ट सॉल्विंग देम इमीडिएटली।